इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब और भिखारी आदमी वही है जिसको हर जगह, हर परिवेश में, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ चाहिए। यहां सम्मान नहीं मिला, वहां काम नहीं मिला, वहां हमारी तरफ देखा नहीं। और ये भाई, क्या तू जन्मजात भिखारी है? भगवान ने संपूर्ण एक दिव्यात्मा के रूप में तुमको प्रकट किया इस पृथ्वी पर। पूर्ण ब्रह्म के अंश हो तुम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। देन व्हाई आर यू डिपेंडेंट? तुम एक एक मनुष्यों के ऊपर डिपेंडेंट हो। जमाई महाराज ससुराल आवे और थोड़ो सो बड़ा चकाचक रहता है जमाई, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। गांव में भी जमाई बाबू आए, जम आई, साक्षात जम ही आ गई है घर में। तो जीवन में भागवत के आश्रय को लेकर, रामचरितमानस के आश्रय को लेकर, आचार्य चरण और गुरु कृपा के आश्रय से इतना ही सीखा है कि अपेक्षा रहित जीवन जियो। कबीर जैसे कहते हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ये राग द्वेष अभिनिवेश हम संपूर्ण दुनिया में रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं। चांद पे पहुंच जाएं, किसी दिन सूरजों पे पहुंच जाएं, जाके वहीं पे बिना लकड़ी उकड़ी की जरूरत न पड़े, पहुंच के वहीं पे मामला बन जाए महाराज। ये कई बार सब विकास है, लेकिन कितना दुख है। अद्भुत, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? लोग कहते चमत्कार बताओ। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में, संसार में भगवान ने अपना अंश और संतान बनाकर तुमको भेजा। उसके बाद भी तुम दीन दुखी दरिद्रों की तरह हर समय अभावग्रस्त होकर, कभी उसके प्रभाव में, कभी उसके प्रभाव में, कभी उसके प्रभाव में, स्वभाव में कब जियोगे? प्रभाव में तो जीवन चल रहा है, स्वभाव कब आएगा? और स्व बोल के तो इस संसार में, ब्रह्मांड में एक ही है, कृष्ण है हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो वह स्व का भाव जब तक जीवन में प्रस्फुटित नहीं होता, तब तक ये अभाव और प्रभाव वाले लोग न जीवन में स्वयं चैन से रहेंगे, और ऐसे लोगों को जो अपना आइडियल बनाएगा, वो लोग भी जीवन में चैन में नहीं रहने वाले हैं। आइडियल बड़ा सोच समझ के बनाना, आदर्श। प्रेम तो झटके में हो जाता है, पर विश्वास होने में समय लगता है। और फिर मजे की बात है कि विश्वास झटके में टूट भी जाता है तुम्हारा, होने में बड़ा समय लगता है, पर टूटता झटके में। और प्रेम शाश्वत है, वो बचा रहता है अंतर हृदय में। किसी भी वस्तु को स्वीकार करने से पहले आपका पात्र तैयार होना चाहिए। दूध चाहिए, पर कीचड़ युक्त बर्तन में लोगे तो कैसे काम चलेगा? पहले से नींबू गड़ा हुआ हो उसमें और जाकर के दूध ले आओ, पहले से अचार लगा हो किसी कोने में और जाकर दूध ले आओ, तो बात नहीं बनेगी। ये जो चित्त का पात्र है, हृदय का पात्र है,
भगवान ने सीधा घोषणा कर दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान राम ने तुम्हारे लिए क्रॉस चिन्ह लगा दिया, रेड क्रॉस। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमको नहीं मिलने वाला। क्यों? बोला निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा, और क्या है? बोला मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट का कपाट, छल का कपाट और छिद्र कह के मानो भगवान ने यह कह दिया कि कोई भी दुर्गुण जो तुम्हारे भीतर हैं, उन दुर्गुणों से तुम्हें मुक्त होना होगा। शर्मा जी, कल इसको यहां से यहां घिरवा देंगे आप पूरा। मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, मुझे बहुत कम लोग चाहिए, मैं बोल सकूं। ठीक है, मैं मेले में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप समझो बात को। ये सामने यहां से यहां घिरवा देना, मुझे ये सब नहीं देखना है, सब इतना विशाल बिना मतलब। हमारी मौज अलग है। इसलिए 3 दिन आपके जीवन में बड़े श्रेष्ठ साबित हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रज्ञा आप रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, मन लगता नहीं, लगाया जाता है। मन लगता तो सारी दुनिया भक्त ही हो गई होती आज तक। इतने कुकर्मी विकर्मी पैदा नहीं होते दुनिया में। भगवान में मन लगता तो सारी दुनिया भक्त हो गई होती, सबको आनंद आ गया होता। ये राक्षसों की संख्या इतनी ना बढ़ी होती। नहीं लगता। संसार के सत्य में और भगवान के सत्य में एक अंतर है। संसार के सत्य का आरंभ ही बड़ा प्रचंड होता है, एकदम आकर्षण तगड़ा होगा, अभी ले लूं, अभी मिल जाए, और बाद में छीलते 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 भीतर कुछ नहीं होता। लेकिन ईश्वर का सत्य थोड़ा नीरसता से प्रारंभ होता है। अब जन्मों से तुम्हारे मन लगे हुए हैं रबड़ी में, कचौड़ी में, नर नारी में, मलमूत्रों में, और अचानक तुमको भगवान अच्छे लगने लगे। तुम्हारी शिक्षा भी तुम्हारे पूर्वजों ने सिर्फ इतनी ही दी है, सुबह उठ के 2 अगरबत्ती जला लेना, तुम्हारा धर्म हो गया। उसके बाद भी बुढ़ी दादी बेचारी मरते मरते तक कष्ट में रहती। भारत के नौजवान धर्म से अपना मुंह मोड़ने लगे, और उसमें किसी का हाथ नहीं, तुम्हारे ही पूर्वजों का हाथ। गांव में सबसे ज्यादा जिसका धार्मिक में नाम था वो ज्यादा रोता हुआ पाया गया। गांव में जिस काकी का नाम था कि रोज शिवालय में जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, तुलसी का पूजा करती हैं, फिर भी गांव भर में हाय हाय करते घूमती हैं, हमारा बेटा ठीक नहीं, हमारी बहू चुड़ैल निकल गई, और बेचारी रोज पूजा करती। तो उसके बच्चे ने जब उसको देखा तो सोचा, जब बुढ़िया की जिंदगी पूजा करने के बाद ऐसी है तो ऐसी जिंदगी तो मुझे नहीं चाहिए। बड़ा बुरा लगेगा हो सकता है तुमको, पर सत्य तो यही है। तुमको देख कर ही तो तुम्हारी नौजवान पीढ़ी पूजा नहीं करना चाहती।